ये सवाल तुमने कभी ना कभी किया होगा। एक रॉड है, ऐसे स्लिप कर रही है, इधर मान लीजिए जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है ऐसे इधर की तरफ। ये एंगल है थीटा। ये एंड किधर जा रहा होगा? ये वाला एंड है ए, ये वाला एंड है बी। बी किधर जा रहा होगा? नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, ऐसा पूछा मुझको। ठीक है, बोलो, ऐसा किया है कभी? देखा है? ठीक है, कैसे करते हैं बताओ, क्या करते हैं? बनाना वेलोसिटी पूछ रहा हूँ मैं, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन का सवाल हुआ ये। अगर किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की पूछिए, ये हटा दूं क्या? अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे की पूछिए, ऐसा है। ठीक है, क्या करोगे? कॉमन नॉर्मल क्या लूँगा? कॉम्पोनेंट ले लूँ सीधे कि ये एंगल थीटा, तो एक कॉम्पोनेंट होगा ऐसे करके, ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा? नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ वी बी। ठीक है जी, तो इसका ये वाला कंपोनेंट लो, इधर वाला, और इस वाली वेलोसिटी का भी ये कंपोनेंट लो। तो एक रॉड अपनी लेंथ के अलोंग दो वेलोसिटी से तो नहीं जा सकती। ठीक है ना, ये रॉड है मान लीजिए, अगर अपनी लेंथ के अलोंग जाना है ऐसे, तो दो वेलोसिटी से तो नहीं जा सकती। इस वाले एंड की वेलोसिटी, इस वाले एंड की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ शुड बी सेम। अगर ये अलग अलग से गई मतलब तो टूट जाएगी या तो पिचक जाएगी, ऐसे ऐसा तो नहीं है। तो दोनों के लेंथ के अलोंग जो कंपोनेंट है वो सेम होने चाहिए। तो 5 का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? ये एंगल कितना है? थीटा। तो 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी। ये वाला एंगल कितना है? अल्फा मान लो कुछ, तो कॉस अल्फा, ऐसा लिख दूंगे। 5 का कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी का कॉस अल्फा, और ऐसा ही लिखा है। ठीक, तुम कहोगे 90 माइनस थीटा है वो लिखो, तो ठीक है वैसा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कब पूछा है? 37 पे। तो 5 कॉस 37 इज इक्वल टू वी बी कॉस 53 होगा क्या तब? ये सही। 5 कॉस 37 कितना इज इक्वल टू वी बी 3/5। कुछ काटा कूटा कर लो, तो वी बी कितना हो गया भाई? मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका, एक छोटा और लेते हैं पहले। ये है मान लीजिए एक्स एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एक्स। ये है वाई एक्सिस पे चली हुई डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वाई। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा? हमेशा, हमेशा होगा ऐसा। और लेंथ तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स और वाई दोनों वेरी कर रहे हैं। डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। लेंथ तो कांस्टेंट है, क्या ये हो गया? x वी एक्स प्लस वाई वी वाई इज इक्वल टू 0। वी वाई कौन? b, और वी एक्स कौन? वी ए। ऐसा, तो अपने को पूछा है वी वाई कितना हो गया? माइनस एक्स वी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो ये तो हो गया कॉट थीटा इंटू वी एक्स। वी एक्स तो 5 दे रखी है मुझको, सही है क्या? तो कॉट 37 कितना होगा? टेन 37 कितना होता है भाई? 4/3। तो 4/3 इंटू 5 20/3, माइनस का मतलब y कम हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। दो तरीके हो गए, सेम बात। अब आओ, हम जो पढ़ रहे हैं उसके थ्रू कैसे होगा? ठीक है, उससे कैसे होगा? आईसीओआर ढूंढ लो इसका कहाँ पे है, तो उसके अबाउट पूरी रॉड का सिर्फ रोटेशन कंसिडर कर सकता हूं। ऐसा करना चाह रहा हूं मैं। आईसीओआर कहाँ होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अगर मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पे आईसीओआर है, लेकिन मुझे ये वाली वेलोसिटी पता है, मुझको ये वाली वेलोसिटी पता है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं ऐसे, इस वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं ऐसे, जहां वो दोनों काटेंगे, दैट इज आईसीओआर।
तो मुझको दो वेलोसिटी दिख रही है, तो ये दिख रही है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं ऐसे, एक वेलोसिटी दिख रही है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं ऐसे, जहां पे वो काटती होंगी, दैट इज ICOR। समझे क्या? अरे सही है। ICOR के अबाउट हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है जी। तो चाहे पॉइंट ए हो या फिर पॉइंट बी हो, बोथ हैज सेम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ICOR, दोनों का ओमेगा सेम है, तो ओमेगा क्या हो गया, VA अपॉन R। किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है वो बताओ? अगर इस वाले पॉइंट पे बैठ के देखूं तो ये वाला पॉइंट किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है? इस रेडियस में। ये लेंथ कितनी है? Y। समझेगा? ये वाला पॉइंट भी क्या उतना ही ओमेगा से घूम रहा होगा? सारी रॉड ऐसी घूम रही होगी ना, ओमेगा से ऐसे जा रही होगी ना पूरी रॉड, तो ये वाला पॉइंट भी उतना ही ओमेगा से घूम रहा होगा। कितनी लिखूंगा इसकी ओमेगा? वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी कितनी है? VB अपॉन रेडियस कितनी है? X, योर डिस्टेंस X। तो VB इज इक्वल टू कौन? X अपॉन YVA। देखो एक लाइन में खत्म, ठीक है भाई। ऐसा ये है ICOR के मजे कि उसके अबाउट बॉडी को हिंज मान के प्योर रोटेशन कंसिडर कर सकते हो, ट्रांसलेशन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।